चलो भाई देखते हैं सवाल को। देखो इस सवाल में लिखा हुआ है कि जो औसत भार है 40 विद्यार्थियों का कितना है, वो है 36.2। ठीक है ना। अब 36.2 औसत है, कह रहे हैं कि 3 विद्यार्थी आए हैं और तीनों इस एवरेज से ज़्यादा हैं, तो तीनों को हम देख लेंगे भी कितना कितना ज़्यादा है। एक बोला है कि 42.3 है, एक है 39.7 है और एक है 39 तो तीनों ज़्यादा हैं। तो ये तीनों ज़्यादा हुए ना। अब ये कितना ज़्यादा हम घटा लेंगे, 3 में से 2 गए 1, 12 में 6 गए 6.1 का अंतर है। इन दोनों में 7 में से 2 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 9 में 6 गए 3, यानी ये संख्या इतनी फालतू है। आप ये देख रहे हो कि ये 36.2 से कितना फालतू है, तो 42.3 में से घटा देंगे, जिस 3 में से 2 गए 1 और 12 में से 6 गए 6। हाँ हाँ, लैंग्वेज भी समझाएंगे, मैं पूरा सवाल ही समझाऊंगा, परेशान ना हो। देखो एक तो तरीका ये कि बेसिक पे चले जाओ, एक है मैं जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दो। ये बोला है कि 40 विद्यार्थियों की जो औसत भार है 36.2 किलोग्राम है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो 40 बच्चे हैं सबकी जो भार है वो 36.2 ही है। औसत का मतलब ये होता है सबका 36.2 किलोग्राम का है। औसत का मतलब सबकी समान है, 40 बच्चे हैं 40, हालांकि कम ज़्यादा के भी होंगे। जैसे मैं तुम्हारा एवरेज लगाऊं, मैं एवरेज लगाऊं तुम्हारा कि तुम्हारा सबका औसत भार 50.5 किलोग्राम है। इसका मतलब तुम्हें कोई 20 किलोग्राम का भी होगा, हालांकि वैसे है नहीं, कोई 60 का भी होगा, कोई 70 का भी होगा, लेकिन एवरेज कितना होगा 50 या 55.5, हमने कुछ भी बोल दिया। तो मतलब समझते हो ना। तो 40 बच्चे 36.2 के हैं, यानी हर बच्चा 36.2 किलोग्राम का है इसका मतलब। हालांकि कम बढ़ती होंगे बट एवरेज मतलब यही है कि जोड़ के भाग दिया होगा तो 36.2 आया होगा। अगर 3 बच्चे आ रहे हैं तो 3 बच्चे कितने कितने भार के हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। एक 42.3 है, 39.7 है, 39.5 है। तो हम ये देख रहे हैं इस भार से कितना फालतू है ये लड़का, तो 6.1 किलोग्राम फालतू है, घटा देंगे। इस भार से ये बंदा कितना फालतू है, तो 7 में से 2 गए 5, 9 में 6 गए 3, घटा दिया हमने, ये भी घटा दिया। यानी ये तीनों इससे बड़े हैं ना औसत भार से, तो ये फालतू वजन लेके आ रहे हैं। तो कितना फालतू लेकर आ रहे हैं वो हम जोड़ लेंगे। तो 6.1, 3.5, 5 3 8 1 और 6 6 12.9 फालतू लेके आ रहे हैं। ये 12.9 फालतू लेके आ रहे हैं। अगर 12.9 फालतू ना लेकर आते तो इतना ही रहता, एवरेज में क्या दिक्कत आती। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनना, कि तुम्हारा सबका औसत भार 50 किलोग्राम है, जितने बच्चे हो, 4 बच्चे और आए वो भी 50-50 किलोग्राम के हैं, तो औसत भार उतना ही रहेगा। अगर 4 बच्चे आ रहे हैं वो ज़्यादा लेके आ रहे हैं फिर बढ़ जाएगा तुम्हारा सबका, चाहे पॉइंट में बढ़े पर बढ़ेगा। तो यही कहानी है कि 12.9 फालतू लेकर आए। अब 12.9 को बांटना, फालतू को बांटना है, तरीका यही होता है। देखो तरीका क्या होता है, मैं तुम्हें यहाँ समझाऊँ जरा, एक बात सुनो। जैसे ABC है, 3 बंदे हैं, ये इन पे सब पे 50-50 रुपये हैं। तरीका समझो बांटने का क्या है। एक आया, D आया, चश्मा लगा के बंदा आया है, इसके पास मान लो सपोज करो 70 रुपये हैं, 70 रुपये सपोज करो। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तू भैया 50 रुपये रख ले, क्योंकि सब पे 50-50 है तो तू बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या काम करा, 50 रख लिए, यानी हमने देखा 70 कितना फालतू है, 50 रख लिए, फिर कितना फालतू बचे। अब 20 को इसको बांटना, तो 20 को ऐसा ना इन तीनों को बांट दो, नहीं रे, इन तीनों को ना बांटना है, ये चौथा है तो 20 को 4 का भाग देंगे, क्यों खुद भी तो लेगा बाद में। ये भी बात ध्यान रखने वाली होती है। बांटने का तरीका ये होता है कि जैसे ये बंदा 70 रुपये लेकर आए तो 50 तो इस सेम रखने पड़ेंगे, 20 फालतू तो 20 को बांटना, तो 20 को फिर इन 4 को बांटना, A B और C, और खुद भी आएगा ये, तो 5-5 और फालतू आ जाएंगे सब पे, तो 55 हो जाएगा एवरेज। अब 50 तो ही 5-5 फालतू हो जाएंगे, 55 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमने देखा 3 बंदों पे कितना फालतू है, 12.9। अब 12.9 को क्योंकि 40 पहले थे, 3 आए तो 43 हो गए, तो 43 में बांटना है। जब 12.9 को तुम 43 में बांटोगे तो 0.3 और बढ़ेगा, भाई 3 3 9 3 चौक 12, 3 बार कटेगा, 0.3 आएगा, तो 0.3 और बढ़ेगा सबका। पहले कितना था,
तो 36.2 में 0.3 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 36.5 आएगा। मेरे हिसाब से तो पूरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत ना। औसत का मतलब ये होता है कि वो सबके लिए ना, सबकी संख्या हम वही मान के चलते हैं, संख्या बन गई अब ये औसत अपना में संख्या बन गई। अब जब 36.2 किलोग्राम है ना, तो इसका मतलब 40 बच्चों का सबका 36.2। हाँ, 36.2 एक संख्या है, संख्या ये सभी का 36.2 है। अगर इसका तुम बेसिक करते तो बेसिक में तो फिर यही कहानी होती कि पहले 40 की गुणा होती, सबको हम ऐड करते, फिर 43 के बारे में भाग करते, ये बेसिक होता। ठीक है ना। चलो जी कराते थे, ध्यान दो। अच्छा सवाल है, दो तरीके से बता दूंगा, बेसिक से भी और वैसे भी, है ना। हाँ, लॉजिक से भी बता देंगे। देखो इसमें क्या है कि 4 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे हैं ना ये, और ये 4 बच्चे आए हैं। आने से क्या हुआ कि जो एवरेज है वो बढ़ा है और 300 ग्राम बढ़ा सभी का, ये तो लिखा हुआ है। पहले जो एवरेज है वो 68.5 है, तो इन 4 बच्चों का एवरेज कितना हम देख लेंगे भाई। देखो 72.2, 70.8, 70.3, 66.7 ये है। तो आप इनको ऐड करोगे तो 280 किलोग्राम आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐड जोड़ लेंगे भाई, 280 किलोग्राम आ गया। कितने बच्चे हैं ये, 4, तो इनको औसत निकाल देंगे। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। इनका जो एवरेज है वो 70 किलोग्राम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, 70 किलोग्राम एवरेज है इनका। यहाँ एवरेज कितना है, 68.5। अब हमें देखना है कि 68.5 से कितना फालतू है, तो आप कहोगे 1.5 किलोग्राम फालतू है। तो 4 बच्चों कितना हो गया भैया, 6 किलोग्राम। छः किलोग्राम फालतू है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे तुम। आप डिफरेंस निकालते तो 6 किलोग्राम भी आता है। 74 जो उनका है, जो पहले उनका 68.5 है। यहाँ तक बताओ, हमने ये देखा कि इनका जो फालतू है कितना फालतू है, इससे ये 6 किलोग्राम फालतू है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने इनका डिफरेंस निकाल किया होगा, तब भी 6 किलोग्राम आ रहा होगा। ठीक है ना, तब भी 6 किलोग्राम ही आ रहा होगा ना। यानी आप जब अंतर निकालेंगे 68.5 से अंतर निकालेंगे, ना ऐसे करके, तब भी इतना आएगा। हालांकि थोड़ा सा घटाने में टाइम लग सकता है हल्का फुल्का, क्योंकि पॉइंटों में ज़्यादा चीज़ जा रही है। तो सीधा डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा भाई। ऐसे भी कर सकते हैं, इनको जोड़ो, 4 का भाग दो, एवरेज आ गया। एवरेज कितना फालतू है, 1.5, क्योंकि 4 बंदे हैं तो कुल 6 किलोग्राम फालतू है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदे 6 किलोग्राम फालतू लेकर आए। 4 जने कितना फालतू लेकर आए, 6 किलोग्राम फालतू लेकर आए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि शुरू में कितने बंदे थे, ये पूछ रहे हैं शुरू में कितने बंदे थे। मैंने कहा कि जब चीज़ फालतू लेकर आते हैं तो खुद को भी देते हैं। जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जाम्पल देखा जाएगा 50-50-70 वाला, कि जब कोई बंदा फालतू लेकर आ रहा है तो पहले बराबर रखेगा, फिर खुद को भी देगा बाद में। अभी बताई थी ना बात मैंने ये, कि जैसे मैंने कहा कि ये 50 है, 50 है, 50 है, फिर ये कहा कि मैंने 70 है, तो पहला 50 खुद को देगा, फिर 20 बचा तब करेगा ये। पहले बोर्ड पे ध्यान दो, बाद में पूछ लेना मुझसे।
ये बात समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ पे जो लॉजिक हो समझो जरा, लॉजिक क्या है। 300 ग्राम है, पहले समझ लो जरा, 300 ग्राम बढ़ा है ना, तो 300 ग्राम इन 4 का भी बढ़ा होगा, जो 4 बंदे आ रहे हैं। तो इन्होंने खुद का कितना दिया होगा? 1.2 किलोग्राम, यानी 6 किलोग्राम फालतू लेकर आए। 6 किलोग्राम में 1.2 किलोग्राम खुद को भी दिया ना, 300 ग्राम तो खुद को बढ़ा, एवरेज सबका बढ़ता है। तो 6 किलोग्राम में जो तुम घटाओगे तो 4.8 किलोग्राम बांटा है सबको। चार 4.8 किलोग्राम बांटा है 300 ग्राम के हिसाब से। जब आप 4.8 किलोग्राम को बांटोगे 300 ग्राम के हिसाब से तो कितने लोगों में बटेगा? तो 16 बंदे थे, शुरू में 16 बंदे हो गए भाई। जो फालतू लेके आए हैं पहले खुद को भी देंगे, तो खुद को कितना देंगे? 300 ग्राम के हिसाब से 1.2 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम में 1 पॉइंट खुद को दे दिया, तो 4.8 औरों को बांटेंगे किस हिसाब से? 300 ग्राम के हिसाब से। 300 ग्राम को 0.2 किलोग्राम बोलेंगे, तो 16 बंदे आ गए। ठीक है, यहाँ पे 16 इनको जोड़ने में 7 3 10, 8 8 2 10, 20 आ गया, 0 आ गया, 6 8 2 8 8 2 10, यहाँ भी तो आएगा 0। अब ठीक है, इनका अंतर देखने के बाद, इनका अंतर 12 में 5 गए 7, और यहाँ पे 11, 11 में 60 गए 3 है, हाँ 8 में से 5 गए 3, और यहाँ पे बचा 70, 13 में से 5 गए 8, 7 में से 5 गए 2, ये माइनस है, ये माइनस में जाएगा ना, ये एक माइनस प्लस कट जाएंगे, ये 6 हो गए, तो 6 किलोग्राम ऐसे भी आ जाएगा। 6 किलोग्राम दिक्कत ना, 6 किलोग्राम ऐसे भी आ रहा, प्लस माइनस काट दिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस लेके, या ऐसे भी कर, 2 तरीके बता दिए 6 किलोग्राम के। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? 6 किलोग्राम तक समझ में आ गया? दोबारा पूछना चाह रहे हो? देखो ये बोला कि 300 ग्राम एवरेज बढ़ा सभी का, तो जो 4 बच्चे आए हैं वो भी 300 ग्राम लेंगे। तो जब 300 ग्राम लेंगे 4 बच्चे, कुल 1.2 किलोग्राम ले लेंगे। 6 किलोग्राम फालतू लेकर आए, 1.2 खुद ने भी लिया है, तो बचा कितना? 4.8। 4.8 को बांट देंगे, तो जो एवरेज बढ़ा वो 300 ग्राम के हिसाब से बढ़ा है, इसलिए हम 300 ग्राम बांटेंगे। तो 4.8 को जब तुम 300 ग्राम के हिसाब से बांटोगे तो 16 बंदों में बटेगा। 300 ग्राम का 0.3 हो गया ना। चार जो हैं वो 6 किलोग्राम फालतू लेकर आए, फालतू लेकर आए ना एवरेज से, जिनमें 300 ग्राम के हिसाब से खुद को भी रखा है इन्होंने 1.2 किलोग्राम। ऑप्शन में एक समस्या है कि हम दूसरा ऑप्शन ही क्यों लें? हाँ, उससे भी कर सकते हैं। एक मैथ में इसका बेसिक तरीका बताता हूँ, है ना। अगर इससे ना तुम्हारे समझ में आ रही है बात तो बेसिक से कर लेना। हाँ, इक्वेशन बताता हूँ, ये मिटा दूँ, उतार लिया होता है। फालतू 6 किलोग्राम एक्स्ट्रा, अगर हम उसमें x गुणा 68.5 प्लस के 4 रखें तो वो उन टोटल के बराबर हो जाएगा जो आपने बताऊंगा मैं, बेसिक अलग चीज़ है। एवरेज को बांटना सीखो कि एवरेज बढ़ता कैसे है, हैं? बेसिक्स होला, लेकिन लॉजिक बेसिक, हाँ लॉजिक में तो यही है। लॉजिक
लॉजिक ये इतना शानदार सवाल है, बच्चा इसमें तो पूछता भाई कुल कितने छात्र हैं तो अलग बात होती, कुल कितने छात्र हैं तो 43 का ही भाग कर देते, सॉरी मतलब फिर तो वहीं पता चल जाता 6 के हिसाब से, 6 किलोग्राम एक्स्ट्रा, 6 में 300 ग्राम को भाग कर देते। लो भाई देखो, माना शुरू में बच्चे एक्स है तो योग कितना हो जाएगा 68.5 गुणा एक्स, 280 किलोग्राम फालतू आया, 280 जोड़ लो। बच्चे एवरेज बढ़ा है, बच्चे भी बड़े हैं और एवरेज बढ़ा है। ये 500 होता है वो 300 होता है, जोड़ने दिख लेना कभी, 5 तड़ेपन कर लो इसको, मतलब 68.5 में 300 ग्राम जोड़ना है, ठीक है ना, तो ये 500 ग्राम होता है। ऐसे जोड़ना, कभी जोड़ने में गलती कर लो। अब ये समीकरण बन गया, अब तो कर लोगे आराम से, थोड़ी गुणा भागी तो इसमें ये 68.8 हो गया है, प्लस 4 गुणा, इसके गुणा कर लेंगे जी, ये पक्षांतर हो जाएगा है ना, 68.8x माइनस के 68.5x बराबर, पहले इसको गुणा कर लो, 4 अट्ठे 32 का 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 3, 4 छिंग 24 और 3, ठीक है, 280 में से घटा देना इसको, तो यहाँ पे कितना बटा 0.3x, ये कितना बचा यहाँ पे 4 पॉइंट, तो x बराबर 16। ये बेसिक तरीका है। हाँ जो लोग क्लास छोड़ रहे हैं वो पीछे के वीडियो से कवर कर सकते हो, ठीक है, नहीं 6 महीने बाद लौट के आएगा, एवरेज ध्यान रखना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ तुम्हें आने में देर हो गई है। हाँ ठीक आ रहा। देखो भाई, ये जो सवाल है, एवरेज में एक भाग होता है एलिगेशन का, है ना, हम पढ़ते हैं मिक्सचर एलिगेशन में, तो एवरेज होता है जब आपको 3 औसत दे रखे हो, 3 संख्याएं दे रखी हो समान चीज़ों की। तो देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है लड़कियों की औसत ऊंचाई है ना, फिर आपको लड़कों की औसत ऊंचाई दे रखा होगा, ठीक, फिर दोनों का मिक्सचर कर दिया होगा इन्होंने, तो तीनों चीज़ लिख लेंगे। 144 तो ये है, 150 ये है और 148 ये है, ठीक है। आपने 3 संख्या सेम है, 3 संख्या सेम लिख लेंगे, मतलब औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, और ये बीच वाला एवरेज होता है, बीच में कौन सा रखेंगे, जो एवरेज होगा दोनों का होगा। और इसकी खासियत है कि ये 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो देखो इससे बड़ा है ये 4, इससे छोटा है, इनमें अनुपात आ गया 2 एकम 2 दूनी। ये जो अनुपात है यहाँ तुम्हें दे रखा होगा, ठीक है, कि भाई औसत कक्षा में लड़कियां दे रखी है 18, लड़के कितनी है 18, तो ये संख्या का अनुपात आता है, ये कितनी है 18, तो ये 1 का मान कितना है 18, तो 2 का मान पता करना तुम्हें। बात आई समझ में। देखो पहले आप करेंगे एलिगेशन, एलिगेशन में 3 संख्या लिख दी, 1 अनुपात 2 आ गया, 1 का मान कितना है 18, ये जो चीज़ आती है एलिगेशन निकल के संख्या आती है, तो 1 का मान है 18, तो 2 का मान कितना है, तो 36 लड़के हैं, योग पूछा है, तो योग बराबर क्या होगा, औसत गुणा संख्या, लड़कों का औसत कितना है 50, संख्या कितनी है, तो वजन कितना हो गया, उत्तर आ गया। तो
तो ये एलिगेशन का मसला है। क्या कह रहे हो अग्निवीर? हाँ ना, आज स्टूल पे सही बैठा दिए, सोएगा ना ये स्टूल पे सोएगा ना, ये ध्यान रखना इसका। स्टूल पे बैठाना है इसे कल से, ताकि नींद ना आवे है। उबाल के फेंक दिए। देखो भाई, बहुत आसान सवाल, जल्दी से निपटा रहे हैं। औसत वजन कितना भाई? 15, 30 और 25। एवरेज ले देंगे भाई, है ना? 5 और ये 10। ठीक है, ये 15 एवरेज किसका था? गर्ल्स का था, ये बॉयज का है। आपको संख्या दे रखी लड़कियों की, ये संख्या होती है जी। तो 1 का मान कितना है? 12। तो 2 का मान कितना? 2 गुणा 1 का भाग 24। आसान सवाल है। ठीक है जी, देखो सवाल करते हैं। ये कह रहा है 3 संख्याएं हैं, आपको पता नहीं 3 संख्या कौन सी है, तो आप मान लो भाई ए है, बी और सी है, ए है, बी और सी है, 3 संख्या होगी। अब ये कह रहा है कि भाई कोई 2 संख्याओं का एवरेज लो। जैसे मान लो अपने बी और सी का एवरेज ले लिया, तो एवरेज क्या होता है? योग बटे संख्या होता है भाई। फिर कह रहा है कि आप बी ले सकते हो, तो ए प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। फिर आप सी ले लो, तो ए प्लस बी बटे। इस तरह 3 कंडीशन बनेंगी कि कोई भी एक संख्या को जो 2 का एवरेज उसमें हम जोड़ेंगे, तो कोई भी एक संख्या, हमने तीनों लिख ली बारी बारी से। पहले एक बार ले लिया बी और सी, इन दोनों का एवरेज बच्चियों का ये। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो कह रहा है कि भाई 168 बनेगा, ये 168 बनेगा, ये कितना बनेगा? 174, और ये कितना बनेगा? ऐसा बनता है। ये इसने बात बोली है कि यदि किन्हीं 2 संख्याओं के औसत को लिखा हुआ, किन्हीं 2 संख्याओं के औसत को, तो औसत क्या? बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी बटे 2। तो क्या बना? क्रम से बनाइए। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे भाई, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 2a की गुणा होगी इधर, ये हो जाएगा 2a प्लस के बी प्लस सी। अब ये 2 इसमें भी गुणा करेगा, 2 × 16 का 6, 2 × 6 का 12, 1 13। ऐसी 2 इसमें गुणा करेगा, a प्लस 2 इसमें गुणा करेगा, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2 और 1 3। ऐसी 2c हो जाएगा ये 308 हो गया। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, एक ये यहाँ पे, एक ये यहाँ पे। जब इनको जोड़ोगे तो 4a हो जाएगा, ऐसी 4b, ऐसी 4c। तो 4a 4b, इनको आप जोड़ दोगे 8 से 14 का 4, 6 4 10 और 3 13 और 1 4, 1044। 4 का मान आ जाएगा भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 1044 बटे 4। 4 का पहाड़ा पढ़ो भाई, 2 से 61 आ रहा है, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 से 61 आ गया। अब ये 3 संख्याओं का योग आ गया। अब आपसे पूछ रहा कि औसत क्या है, तीनों का औसत क्या है। तो औसत क्या होता है भाई? औसत यहाँ में लिख दे रहा हूँ, औसत बराबर क्या होता है? योग बटे, तो योग करना 2 से 61, संख्या कितनी है? 3, 3 नाम 27, 3 8 24 और 3 7 87 आ गया। ऑप्शन बी इज राइट। बढ़िया सवाल है ये। तीनों संख्या को औसत पता तो है, ना हो पाएगा अभी आसानी से, दिक्कत आ जाओगे, फिर ये समीकरण सॉल्व करनी पड़ेगी, बड़ी परेशानी बन जाएगी। हाँ, ये समीकरण वैसी है ना ये। हाँ वो तो खैर है, लेकिन बच्चे मुझसे पूछेंगे 6 कहाँ से आया।
हाँ तो उसका फिर पूरा वो है ना, देखो ये है, जब आप इसका बेसिक समझ सकते हैं तो फिर शॉर्टकट में दिक्कत नहीं आती, ये होता है ना। अब आप ऐसा कोई सवाल हो तो राइट कर लो भाई, संख्या चेंज करके।